Hello kiddos, howdy bacha. I hope you all must be all right. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today we are going to learn about tense. Yes, which always gives us tension. Tense एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जो हमेशा टेंशन ही देता है दिमाग में. ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सी वर्ब को कहाँ लगाना है, कौन सी वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है, तो सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाना है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. आई लोग तो कहते हैं कि आई सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन हमें बताया जाता है कि प्लूरल वर्ब्स लगानी है, प्लूरल के सारे फॉर्मूलाज यूज करने हैं उसके साथ में. तो ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, स्पेशली अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट टेंस के पार्ट की, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है. तो स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम में ही कंफ्यूजन है. कोई कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. जितना सिंपल ये दिखता है ना, उतना सिंपल ये होता नहीं है. बट हाँ, आई एम जस्ट गोना गिव यू द सिंपलेस्ट ट्रिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जस्ट टू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज. किस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल है या सिंगुलर है, इन सब की एक निंजा टेक्निक जो है वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ. हाँ, थोड़ा सा फनी लगेगा, इट वुड बी क्वाइट फनी, बट हाँ, यू विल बी एबल टू लर्न दिस फॉर एवर. आज अगर अच्छे से लर्न कर लिया तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, एस हमें कौन सी वर्ब के साथ लगाना है, कहाँ नहीं यूज करना है. दैट वी विल बी लर्निंग. सो आई थिंक यू गाइज मस्ट बी रेडी. लेट्स गेट स्टार्टेड देन. वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस हियर, स्पेशली दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम ग्रामर के उन टर्म्स से जहां छोटे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसे लेके कि मैम समझ में ही नहीं आता सब्जेक्ट्स के बारे में. तो बेटा सब्जेक्ट देखो, अगर आप नाउन देखोगे तो यू विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई, कि आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं बात कर रही हूँ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मीता एंड राहुल, तो क्लियर पता चल रहा है कि ये मीता एंड राहुल दो जने हैं, तो ये प्लूरल है. नाउन से तो क्लियर आइडेंटिफाई हो जाता है. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लाइक रिवर्स, ये भी नाउन है, क्लियर पता चल जाता है. लेकिन प्रोनाउन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो प्रोनाउन में हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं ये ही, ये इट, ये शी, आई, वी, they, you. So these are the subjects. We always get confused in these subjects. Okay. So when we talk about the singular and plural subjects, so how would you be able to identify singular and plural subjects out of it? कैसे पता चलेगा कि कौन सा singular है, कौन सा plural? तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सी टेक्निक बता देती हूँ. सिंपल टेक्निक करते हैं, ठीक है. हमें लर्न करना है, ग्रामर से थोड़ा हटके अलग तरीके से लर्न करना है. अब वो निंजा टेक्निक क्या है? वो ये है कि लाइक सपोज यू जस्ट फाइंड आउट, जस्ट सपोज दैट यू हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स इन योर हैंड्स. आपको ये सोचना है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है वो आपके हाथों में है एंड यू आर सराउंडेड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट. कैसे? ये देखो, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. आई, वी, दे, यू. अब आप कहोगे नहीं मैम, आई तो सिंगुलर है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई आई एज अ प्लूरल? तो बेटा हमें लर्न करना है ना, हमें लर्न करना है. हमें ये नहीं देखना है कि आई सिंगुलर है प्लूरल. वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग एंड मैं आपको बता देती हूँ आई इज कंप्लीटली सिंगुलर. लेकिन अगर टेंस पढ़ रहे हो और टेंस में मिस्टेक नहीं करना चाहते हो, स्पेशली प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो थोड़ी देर के लिए आई को प्लूरल मान लो. मानने में क्या जाता है? तो ये देखो हमारे हैंड्स में आ जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट. किस तरह से? दिस इज द साइन ऑफ आई. As you can see, ये I का साइन है. V for victory, पिक्स खिंचवाते हो ना इस तरह से और ऐसे करके. V for victory, I, we, more than one, they, I, we, they, and when we just indicate someone, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, hey you, listen, you, so I, we, they, you, आ गए ना प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे हैंड्स में. You can try by yourself, जहां पर भी हो आप अभी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. I, we, more than one, they, and you. That's it. ये प्लूरल सब्जेक्ट्स आ गए हमारे हैंड्स में. जब कभी भी कंफ्यूजन होगा मैम प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, अपने फिंगर्स को इस तरह से पॉइंट आउट करना है. आई, वी, दे एंड यू. अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स की. तो हियर कम्स द प्लूरल सब्जेक्ट्स. कौन से हो गए प्लूरल सब्जेक्ट्स? ये देखो, प्लूरल सब्जेक्ट इज आई. अब इस आई को मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देती हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे
कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट्स वाले फॉर्मूलाज ही देंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्लूरल वाले ही लगते हैं, तो हम इसे प्लूरल के साथ ही लर्न कर रहे हैं। अब आता है वी, फिर आता है दे एंड फिर आता है यू। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स आप कहोगे मैम हमें तो ये भी याद नहीं रहता कि ही शी इट भी एक सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट में कंसिडर होता है, हमें तो ये भी याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील। एक और निंजा टेक्निक है सिंगुलर सब्जेक्ट्स को लर्न करने की। लाइक वेयरएवर यू आर सिटिंग राइट नाउ, जहां पर भी अभी इस समय आप लोग बैठे हैं, यू मस्ट बी सराउंड बाय समथिंग, मतलब कुछ तो होगा आपके चारों तरफ ना। लाइक अगर आपके चारों तरफ क्या होगा, या तो कोई मेल होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिबलिंग्स, कजन, पेरेंट्स, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लाइक या तो होगा कोई मेल या होगा कोई फीमेल, और या फिर यू आर सराउंडेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स होगी, या फिर कोई एनिमल्स, बर्ड्स, और क्या हो सकता है, बस इस पूरे संसार में ये तीन ही चीजें हैं, या तो मेल, फीमेल, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, या एनिमल्स या बर्ड्स। तो देखो मेल है अगर, उसके लिए आता है ही प्रोनाउन, शी आता है फीमेल के लिए, और चाहे नॉन लिविंग चीजें हो या फिर आप बर्ड्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सबके लिए हम यूज करते हैं इट। तो जहां पर भी आपको लगे कि अरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं मैम, तो अपने चारों तरफ देख लेना, आप अपने आप को सिंगुलर सब्जेक्ट से घिरा हुआ पाओगे, ही, शी और इट। तो ये हो गए आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगेन आई, वी, दे, यू, ये हो गए आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स, और ही, शी और इट, ये हो गए आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो अगर यहां सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा तो लाइफ में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है आपको वर्ब के साथ में क्या लगाना है, एस प्लस V1। बस ये याद रख लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल, क्योंकि सबसे पहला ही पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का भी सबसे पहला टेंस, तो पहले टेंस के अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। इससे रिलेट देखो, ग्रामर हुआ या फिर इंग्लिश या एसएसटी या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, जब आप इन चीज़ों को किसी आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। हम लोग क्या करते हैं कि बस रोट लर्निंग करते हैं, जो ग्रामर की बुक में दे दिया है वही चीज़ को लर्न करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 एंड ऑल, हेल्पिंग वर्ब एंड देन V1 एंड ऑल द ऑब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है। नो नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल। सिर्फ फॉर्मूला में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न करनी है, SES प्लस V1। अब बड़ा क्वेश्चन आता है, $1 मिलियन क्वेश्चन के मैम SES किसके साथ लगाना है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास में, आपके और आपके ब्रदर के पास में, दोनों के पास में चॉकलेट थी, ठीक है। आपकी चॉकलेट कहीं पर गिर गई, यू डोंट हैव चॉकलेट राइट नाउ एंड योर ब्रदर इज स्टिल हैविंग। अब मम्मी आई मार्केट से, मम्मी आपके लिए एक चॉकलेट लेकर आई। अब जो आपके भाई के पास में चॉकलेट है और आपके पास में एक भी चॉकलेट नहीं है, तो आपकी मम्मी वो चॉकलेट किसे देगी? ऑब्वियसली आपकी मम्मी वो चॉकलेट आपको देगी, क्योंकि आपके पास तो कोई चॉकलेट नहीं है, बट आपके ब्रदर के पास तो ऑलरेडी चॉकलेट है। तो ये जो मम्मी चॉकलेट लाएगी ना बेटा, ये है SES, और आप SES, ये SES किसे मिलता है? ये SES मिलता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए हम प्लूरल, हम सब सिंपल लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, हम ग्रामर की लैंग्वेज बिल्कुल लर्न नहीं कर रहे हैं। बहुत मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्लूरल। तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स के पास ऑलरेडी चॉकलेट है। तो हमें अपनी चॉकलेट किसे देनी है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, दैट इज ही, शी और इट। सिंगुलर विच मीन्स नथिंग, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो आप SES किसे दोगे? जिसके पास जो ऑलरेडी वन है या फिर जो मोर देन वन है, क्योंकि हम तो एडिशनल चीज दे रहे हैं ना SES। तो हम ये SES किसके साथ लगाएंगे? हम ये SES लगाएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। अब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट नाराज हो जाएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें V1। अब देखो ये चीज तो कॉमन है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी आएगी और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी आएगी। थोड़ा सा मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, इस वीडियो को दोबारा देखना, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। क्योंकि देखो इतने सालों का कंफ्यूजन है, एक सेकंड में तो नहीं जाएगा, हाँ बट जाएगा जरूर, दैट इज आई एम श्योर एंड आई एम रियली श्योर अबाउट दैट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का क्लियर हो गया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम SES दे देते हैं, क्लियर।
अब आता है हमारा 3D फॉर्मूला। 3D फॉर्मूला, ये 3D फॉर्मूला क्या है? ये 3D फॉर्मूला ये है कि यहां तो हम बात कर रहे थे कौन से सेंटेंसेस की? एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? वो सेंटेंस होते हैं, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं बट फॉरगेट अबाउट, हमें अभी यहाँ पे 3 ही सेंटेंस देखने हैं बेसिक जो है। फर्स्ट हो गया आपका पॉजिटिव, सेकंड हो गया आपका नेगेटिव और थर्ड हो गया इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई नॉट का यूज नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है। कोई भी कही हुई बात जिसमें नकारात्मक वर्ड नहीं यूज किया गया है या फिर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, प्रश्न नहीं पूछा गया है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और उन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को ग्रामर की लैंग्वेज में एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो हमने ये एफर्मेटिव का फॉर्मूला लर्न किया है। कैसे? चलो मैं आपको 3D फॉर्मूला 2 मिनट्स के बाद लर्न कराती हूँ। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस। लाइक इफ आई से आई रन फास्ट, क्या मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया है? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है? नॉट एट ऑल। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ आई है, आई क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी आपको SES लगाना है सिंपल प्रेजेंट के साथ में, तब आपको सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको S और ES का यूज करना है। आई हमारे हैंड्स में आता है, आई, वी, दे, यू, तो ये आई है। आई हो गया हमारा प्लूरल। सोता सिंगुलर है, हम तो प्लूरल ही मानेंगे थोड़ी देर के लिए। इमेजिन करने में क्या जाता है, हमने तो इसे इमेजिन कर रखा है एज अ प्लूरल, तो प्लूरल को तो हम SES नहीं देते हैं, so we won't give SES to I। तो हमारा यहाँ पे हो गया ये I run fast। क्लियर है? अब I run fast, अब ये प्लूरल है तो फास्ट देंगे, आई मीन रन है, रन्स नहीं लगेगा, SES नहीं लगेगा, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल जरूर लगेगी। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चाहे कोई भी चीज हो ग्रामर की, आपको बेसिक चीज आनी चाहिए, वो है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 10 to 15 वर्ड्स डेली। आप 10 से 15 वर्ब्स की 3 फॉर्म्स जो होती है, 3 फॉर्म्स होती है, उन्हें लर्न कर लो, दैट्स इट। लाइक ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ये 3 फॉर्म्स। एंड आई गिव यू माई वर्ड्स कि आप जब तक 50 अराउंड पहुंचोगे, 50 तक वर्ब्स लर्न कर लोगे, तो जो बाकी की वर्ब्स है वो आपको आइडिया से ही समझ में आने लग जाएगी कि हाँ, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये डेफिनेटली सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी। सो इट्स क्वाइट ईजी, नॉट अ बिग डील, यू विल बी एबल टू लर्न इट वेरी सून। तो बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है आपको फॉर्म्स। तो ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव वाला फॉर्मूला। एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं। ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम SES देते हैं, वर्ब के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट्स को नहीं देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स कम्स इन माय हैंड एंड आई एम सराउंडेड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑलराइट, ये हो गया। अब हमारा आता है 3D फॉर्मूला। व्हाट डज इट मीन 3D फॉर्मूला? ये है 3D फॉर्मूला। क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है SES आएगा। हाँ, ये तो हमें बताया था मैम ने, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आ गया। लेकिन अगर मैं कह रही हूं she does not want to drink, she doesn't want to drink tea, वो नहीं चाहती है चाय पीना, she does not want to drink tea। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये रहा मेरा वर्ब, लेकिन इसके साथ मैंने SES तो लगाया ही नहीं। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? तो बेटा ये जो डू और ये जो डज है ना, ये डू और डज की SES के साथ में बहुत बड़ी दुश्मनी है। जहां डू और डज आएंगे वहां SES नहीं आएगा, जहां SES आएगा वहां डू और डज नहीं आएगा। यहाँ ये दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा होता है ना घर में कभी कभी कि हाँ भाई फूफा जी आ गए तो मौसा जी नहीं आएंगे। ये जनरली जो प्रॉब्लम होती है ना, जो शादियों के अंदर भी होती है, वो नाराज हो गया, ये नाराज हो गया, अभी तो वेडिंग सीजन चल ही रहा है। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ये जो डूडस है ना, ये वो लोग हैं जिनके आने के बाद में SES कभी भी घर पे नहीं आते हैं। तो ये अगर आएगा तो SES नहीं आएगा, किसके साथ में? वर्ब के साथ में। अब चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी की तरह ये जो डिड है, ये आता है पास्ट टेंस में, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये वैसे पास्ट टेंस में आता है। इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसके साथ भी आपको क्या करना है, V1। तो हम SES नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम V1 जरूर दे देंगे। तो ये होगा आपका डू, ये हो गया आपका डज, और ये हो गया आपका डिड।
D 3D फॉर्मूला प्लस V1। जहां पर भी आपको ये D वाले वर्ड्स दिखेंगे उनके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दैट्स इट। अब हमारे सेंटेंसेस करते हैं। सो देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस, आई एम जस्ट गोना गिव यू एग्जांपल। ये देखो, फर्स्ट है माई फ्रेंड। अच्छा, आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ फ्यू सेंटेंसेस, बाकी आपको होमवर्क में दूंगी, आप होमवर्क में देख लीजिएगा और उसे कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक फर्स्ट आई विल बी डूइंग, सेकेंड इज इन होमवर्क, थर्ड होमवर्क है आपका 4। ओके 4 मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड भी आपका होमवर्क है। किड्स डू नॉट, हाँ ये आई विल बी टीचिंग यू, दिस इज योर होमवर्क। 6 is your homework, I'll be doing this, and 8 I'll be doing, 9th is your homework, 10th I'll be doing. Okay, now listen. I dash late on Saturday. I dash late on Saturday. ये I क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या है? I comes in our hands. I plural. तो प्लूरल में क्या करेंगे? हेल्प को एस नहीं, हेल्प को एस देना है? बिल्कुल नहीं देना है। नो, दिस इज द होमवर्क। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, एक्चुअली दैट वाज द होमवर्क। कोई बात नहीं, मैंने आपका सेंटेंस कर दिया है, फिर बता देती हूँ। आई स्लीप, तो यहाँ पे सिर्फ स्लीप लगेगा, क्योंकि आई क्या है? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है नहीं, हमने लर्न ऐसे किया, हमने याद ऐसे किया कि प्लूरल है। दिमाग में यही इंप्रेशन रखना है, प्लूरल है नहीं वैसे। ओके ठीक है। अब आता है हमारा माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। एक ही फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। अगर ये वर्ड, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो यहाँ एस लगा होता। तो माई फ्रेंड हेल्प है तो हम इस हेल्प को एस दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो एस लगाते हैं और यहाँ पे कोई नॉट नहीं लगा हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों आपको करने हैं। अब आती है बात किड्स। किड्स क्या है? मोर देन वन, तभी किड्स है, अदरवाइज तो किड वर्ड यूज होता। किड्स एस लगा हुआ है। तो किड्स डू नॉट डैश द मेडिसिन। अब ये देखो, यहां पर आ गया है हमारा डू, तो किड्स डू नॉट, डू आ गया है, तो डू के साथ हमें बिना सोचे समझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, दैट इज लाइक। डू और डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अगर किड लिखा हुआ होता है और डज नॉट होता तो भी हम सेम ही लाइक वर्ड यूज करते, हम V1 ही लगाते। अब आता है सेवेंथ, ही। आपको पूछा गया पहले, और ये है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव कहा जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपसे पूछा गया है कि इस ब्लैंक में और इस ब्लैंक में क्या आएगा, और आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है, वांट। तब आपको पता होना चाहिए इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी, पहले डू और डस से स्टार्ट होगा। लेकिन हमें डू लगाना है या डस लगाना है, इसके लिए आपको देखना है ही क्या है? ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैम डज लगाएंगे सिंगुलर में या फिर डू लगाएंगे? तो वापस से वही फॉर्मूला करना है। ज्यादा चीजें किसे देनी है? सिंगुलर को। कम चीज प्लूरल को देनी है। सिंगुलर मतलब सिंगल होता है। तो ये है हमारा 4 लेटर्स का वर्ड, 1 2 3 4। डस क्या है? 4 लेटर का वर्ड है। इसमें 4 लेटर्स आते हैं, DOES। तो ये 4 लेटर वाला ज्यादा वर्ड, बड़ा वर्ड हम देंगे हमारे सिंगुलर को, है ना। और ये जो डू छोटा सा वर्ड है, ये दे देंगे हम प्लूरल को। ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट। अब ये ही है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? 4 लेटर वर्ड, ज्यादा बड़ा वर्ड जो है डस। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, डस ही want। अब डज आ गया तो हम एस नहीं लगा सकते, ऑल्दो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी हम एस नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों की तो दुश्मनी है। तो एस तो भूल ही जाओ फिर। want, जहां पर भी ये 3D आएंगे ना, वहां सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस, कोई ईडी, कोई ING, कुछ भी नहीं, एज इट इज फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी ये डी वाले वर्ड्स होंगे जिस सेंटेंस में। 8 है डेविड। अब डेविड क्या है? सिंगुलर है। डेविड तो सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हम डज यूज करेंगे। डज डेविड प्ले का प्ले आ जाएगा, क्योंकि हमें तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शी डैश हाउ टू स्पीक स्पेनिश। पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, शी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या है? शी सिंगुलर है, और यहाँ हाउ टू स्पीक स्पेनिश, हाउ वर्ड यूज किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वो जानती है कि स्पेनिश कैसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना,
स्पेनिश जो है वर्ड उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई नॉट वर्ड यूज किया गया है, तो इट मीन्स ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें तो हमें एस लगाना ही है, तो शी नो की जगह क्या आ जाएगा, नोज, शी नोज। So these were the questions. That was the exercise. I hope you must have understood do and does. So guys, if you really want to learn such ninja techniques, इसी तरह से आपको टेक्निक्स के थ्रू, आपको फन एंड फ्रॉलिक वे में, आपको बहुत ही ट्रिक्स के थ्रू अगर आप ग्रामर को समझना चाहते हो, तो I have a bonanza for you. What is it? वो ये है कि 6 to 10th के कोर्स पे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और लास्ट मोमेंट पे स्ट्रैटेजी बना के अगर लिटरेचर लर्न नहीं किया जाएगा तो शायद हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हमें अच्छे से नहीं समझ में आए। तो इफ यू रियली वांट टू लर्न योर चैप्टर्स वेल, आपको पूरे अपने सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करनी है बहुत ही शानदार तरीके से। So here comes the special offer for you. ये है कोर्स, क्रैश कोर्स 6 to 10th के बच्चों के लिए है। इस क्रैश कोर्स में आप पाएंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ओके, ओनली इन 999 रुपीज के अंदर। अच्छा, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि लाइक एक रैपिड रिवीजन है आपका, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाए जाएंगे और उसके अलावा उसके क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज कराए जाएंगे। आपके पास क्लास पीडीएफ होगी, क्लास पीडीएफ जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे कराया जाएगा, उसकी पीडीएफ मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक दिन आपकी थ्योरी और फिर एक दिन आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन जो है, तो है ना डबल बोनांजा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, विच मीन्स वी आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके अलावा आप लोगों के पास में होंगे क्वेश्चंस वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो दैट यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ, आपने कितनी तैयारी की है, आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे एक आपका भी वैल्यूएशन हो जाएगा। सो आई होप यू गाइज विल बी एबल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और यहाँ एक और चीज है कि अगर आप उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्स खरीदना है आपको, तो अगर आपके नियर बाय कोई ई मित्र है, अगर आप वहां से खरीदते हैं तो वहां पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। So obviously this is the great opportunity guys, so what are you waiting for? Grab this opportunity as soon as you can.